जय श्री कृष्ण। बहुसु बहुवचनम, ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले पाद का पहले अध्याय के चौथे पाद का 21 नंबर सूत्र है। ये जो सूत्र है बहुसु बहुवचनम, ये पहले अध्याय चौथे पाद और 21 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्। जहाँ पर बहुत की विवक्षा हो वहाँ पर बहुवचन होता है। चुटु, चुटु सूत्र पहले अध्याय के तीसरे पाद का 7 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है प्रत्याद्यौ चुटु इतौ स्तः। प्रत्याद्यौ, प्रत्यय के आदि में यदि चवर्ग है, चवर्ग में कौन कौन अक्षर आता है? चा, छा, जा, झा, या। और यदि टवर्ग है तो टवर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। यदि प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग है तो उसकी इत संज्ञा होती है। विभक्तिश्च, ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 104 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। सुप माने सुबंत, सुबंत ये कौन है? सु औ जस अम औट सस टा भ्याम भेस गे भ्याम भेस गसे भ्याम भेस गसो साम गे ओ सुप। और तिंग, तिंग कौन है? तिप तस झे सिप तस था मिप बस मस ता तान झा था सा थाम ध्वम इड महिंग महिंग। तो ये चाहे सुबंत हो और या चाहे तिगंत हो, विभक्त उनकी विभक्ति संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत की विभक्ति संज्ञा होती है। न विभक्तौ तुष्मा विभक्ति स्यास् तवर्ग समानेतः। न विभक्तौ तुष्मा, ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद का चौथा नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है विभक्ति स्थास, विभक्ति में स्थित तवर्ग, समा माने सकार और मकार की नेता माने इत संज्ञा नहीं होती। इति सस्य नेत्वम, इस प्रकार से स की इत संज्ञा नहीं हुई। रामा, ये रूप सिद्ध हुआ है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए कि जैसे हमको रामा सिद्ध करना है, तो रामा सिद्ध करने के लिए तो पहले हमारे पास मात्र केवल राम है। क्या है? राम है। तो अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये सूत्र कहता है कि धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़ करके, तो ये न तो धातु ही है, न तो ये प्रत्यय ही है, न प्रत्यांत ही है। ये क्या है? अर्थवान शब्द स्वरूपम, अर्थवान शब्द के स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो हमारा जो राम है ये अर्थवान शब्द है। तो अर्थवान शब्द होने के कारण अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भेस गे भ्याम भेस गसे भ्याम भेस गसो साम गे सुप। इस सूत्र से ये स्वादि प्राप्त हुए, सु आदि प्राप्त हुए।
अब इन स्वादि में कौन सा हो, तो उसके लिए कहते हैं बहुस बहुवचनम, कि बहुत की विवक्षा में बहुवचन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक राम नहीं अनेक राम हैं। तो अनेक राम होने के कारण यहाँ पे राम राम राम, फिर आगे ये जब स्वादि सब प्राप्त हुए, इन स्वादियों में बहुस बहुवचन सूत्र ने कहा कि देखो जब बहुत की विवक्षा होती है वहाँ पे बहुवचन होता है। तो बहुवचन प्रथमा में बहुवचन कौन सा है, सु औ जस, जस बहुवचन है, इसलिए राम 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 जस हो गया। तो जब राम 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 जस हो गया तो स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ के स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, यानी एक विभक्ति में अनेक स्वरूप देखे जाएं तो एक ही शेष बचता है। तो जब एक ही शेष बचा तो हमारे पास केवल राम बचा। तो यहाँ पर बहुत थे, लेकिन इस सूत्र ने बताया कि नहीं, एक ही शेष बचता है। तो इसलिए हमारे पास अब केवल राम जस, ये स्थिति मेरी बनी। जब ये स्थिति बन गई तो चुटु सूत्र कहता है कि प्रत्यादौ, प्रत्यय के आदि में चवर्ग टवर्ग की इत संज्ञा होती है। तो जस ये प्रत्यय है, क्योंकि ये सुबंत और तिगंत चुटु प्रत्यादव चुटु इतवस्था, प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग की संज्ञा होती है। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या है, जस है, और इसके आदि में कौन सा अक्षर है, जा है, और जस के आदि में क्या है, जा है। और जा जो होता है ये चवर्ग में आता है। देखिए चा छा जा, तो चवर्ग में आता है। तो चवर्ग में आने के कारण चुटु सूत्र से जाके इत संज्ञा हो गई, और जब जाके इत संज्ञा हो गई तो तस्य लोपा, तस्य लोपा सूत्र कहता है कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। तो इसलिए जा का लोप हो गया। तो जा का लोप हो गया, लेकिन जा में जो आ है उसका लोप नहीं हुआ। तो क्या बच गया हमारे पास, राम अस, राम अस, ये ऐसा बन गया, राम धन अस ऐसा बन गया। जब राम धन अस ऐसा बन गया तो माँ में आ है और अस वाला आ है, तो जो यहाँ पर प्रथमेव पूर्व सवर्ण दीर्घा, इस सूत्र से पूर्व सवर्ण प्रथमेव पूर्व सवर्ण दीर्घा से यहाँ पे पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया। जब पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया तो रामास बन गया, मा दीर्घ हो गया, और सा, अब सा की हलंत्यम से इत संज्ञा प्राप्त हुई। उसने कहा सा के अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, तो इसलिए यहाँ पे इत संज्ञा प्राप्त हुई। विभक्तिश्च, ये सूत्र कहा कि सुप तिंगव विभक्ति संज्ञा युस्ता, सुबंत और तिगंत की विभक्ति संज्ञा होती है, इसलिए सा तो सुबंत का है
इसलिए यहाँ पे सा की विभक्ति संज्ञा हुई। न विभक्तौ तिस्मा तुस्मा, ये कहता है विभक्तिस्थ तवर्ग समानेता, विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार मकार की इत संज्ञा नहीं होती। तो ये विभक्ति में स्थित सकार है, तो इसने हलंत्यम से संज्ञा तो प्राप्त हुई थी, लेकिन न विभक्तौ तुस्मा ने इसमें ये इत संज्ञा को मना कर दिया। कहा कि नहीं नहीं, इस सकार, ये विभक्ति में स्थित सकार है, इसलिए इसकी इत संज्ञा नहीं होगी। तो जब इत संज्ञा नहीं हुई तो ससजुसो रूह, ये पदांत सकार और सजुस शब्द के सकार को रू करता है, तो इसलिए इस सा को ससजुसोरु सूत्र से रू हो गया, तो रामारू बन गया। रामारू, ऊ के उपदेशे जन्नासिक से, रामारू में जो ऊ है इसके उपदेशे जन्नासिक से संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया, तो रामार बच्चा, रामार, रा हलंत है लास्ट वाला। खरवसान्यो विसर्जनीय, ये कहता है पहले विरामो शानम, वर्णानाम भावो अवसान संज्ञा साथ, यदि वर्णों के अभाव में अवसान संज्ञा होती है तो रा के आगे जो रामा र है, लास्ट वाले रा के आगे कोई भी वर्ण नहीं है, कोई भी वर्ण न होने के कारण इस रा की हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई। जब हलंत्यम से इत संज्ञा ने विरामोवसानम से अवसान संज्ञा हो गई, और अवसान संज्ञा हो करके खरवसान्यो विसर्जनीय, इस सूत्र से ये जो रामा र है लास्ट वाला र, इसको विसर्ग हो गया, और जब ये विसर्ग हो गया तो बन गया रामाह, रामा, तो रामा उत्तम रूप की सिद्धि हो गई। इस प्रकार से रामा रूप की सिद्धि हुई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप ये लाल निशान को तुरंत स्पर्श करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो का श्रवण करें, साथ में पूरा वीडियो देखें। और इसमें जब पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण।